Hello students, my name is Jyoti Marve. Welcome to you in my class. Today I am going to explain you Unit 4 Adolescence. Adolescence is कि इसका मीनिंग जो होता है वो होता है युवावस्था. तो in this adolescence you have given 3 lessons. Reading A, Swamiji expelled from school. ओके तो हम इस लेसन में रीडिंग ए पढ़ेंगे. तो आज हम इसमें देखेंगे कि स्वामी जी एक्सपेल्ड यानी क्या होता है, निकाला जाना या निष्कासित किया जाना. स्वामी जी को स्कूल से किस तरह से निष्कासित किया गया या निकाला गया, इस लेसन में हम ये देखेंगे. तो ये अवस्था देखिए, ये एडोलेसेंस, ये जो एज जो होती है ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती है. इस एज में बहुत सारे हमें क्या होता है, एक हमारे चेंजेस जो होते हैं और बहुत ये एज जो होती है बहुत गुस्सैली एज होती है. हमें बहुत यानी कंट्रोल की भी नीड होती है, आवश्यकता होती है. तो इस एज में हमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और यानी इस एज में हमें एडोलेसेंस युवावस्था में जो है, स्वामी जी अपनी युवावस्था की अवस्था में थे और जब इसी अवस्था में उन्हें क्या किया गया, स्कूल से निष्कासित किया गया. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन को स्टडी करने जा रहे हैं. स्वामी जी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल पार्ट फर्स्ट. आज हम देखेंगे इसमें पार्ट फर्स्ट. रीडिंग ए, स्वामी जी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल. तो ये देखिए, दिस इज़ द पिक्चर. ये चित्र है. चित्र में आप देख रहे हैं हेडमास्टर और ये चिल्ड्रंस है. ठीक है, तो ये स्कूल का एक दृश्य है. एंड प्रिंसिपल ही इज़ वेरी ये इनकी ही इज़ फ्लस्ड यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में है. ठीक है, और ये बच्चों को देख रहे हैं. चलिए तो हम प्यारे बच्चों, अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं. द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास with slightly flushed face and a hard ominous look in his eyes. हेडमास्टर अपनी कक्षा में जब इंटर्ड होते हैं यानी जब उन्होंने अपनी क्लास में प्रवेश किया, वे स्लाइटली फ्लश्ड फेस, उनका चेहरा जो था वह गुस्से से लाल पीला था. एंड हार्ड ओमिनस लुक, उनकी आंखें जो थी बहुत ही क्या दिख रही थी, डरावनी भयानक दिख रही थी. स्वामी जी wished that he had been anywhere but at that moment. स्वामी जी ने विश्ड किया यानी स्वामी जी ने ऐसा चाहा था कि शायद इस समय वे और कहीं होना चाहिए थे, लेकिन अभी वे यहाँ है. यानी जब प्रिंसिपल क्लास में है तब उन्हें कहीं और होना चाहिए था. द हेडमास्टर सर्वेड द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट एंड आस्क्ड. परंतु हेडमास्टर ने क्या किया, कुछ समय तक क्लास का सर्वेट किया यानी मीन्स निरीक्षण, और पूछा, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर व्हाट यू डिड येस्टरडे. तो बच्चों से उन्होंने, देखिए ये जो एचएम है, इन्होंने बच्चों से क्वेश्चन किया कि आपको शर्म नहीं आती, कल जो कुछ किया हुआ उसके बाद आप लोग यहाँ आकर बैठे हो. Just a special honor to them, he read out the names of dozen student. उसके बाद उन्होंने जस्ट अ स्पेशल ऑनर यानी सम्मान देने के लिए, स्पेशल ऑनर यानी कुछ ऐसे बच्चों को सम्मान देने के लिए उन्होंने जो, देखिए, टू रीड आउट द नेम्स डजन स्टूडेंट यानी डजन स्टूडेंट्स के उन्होंने नाम पुकारे. दैट हैड अटेंड द क्लास, जो बच्चों ने कल क्लास को अटेंड किया था. ऐसे डजन्स बच्चों के उन्होंने नाम पुकारे और उन्हें पहले सम्मानित किया. आफ्टर दैट ही रीड आउट द नेम ऑफ दोज दैट हैड केप्ट अवे. अब उसके बाद उन्होंने उन बच्चों के नाम पुकारे जो बच्चे कल स्कूल से भाग गए थे या चले गए थे, हैड केप्ट अवे. एंड आस्क्ड देम टू अटेंड ऑन देयर बेंचेस, और उन्हें क्या पनिशमेंट दिया गया, जो बच्चे कल स्कूल नहीं आए थे उन्हें बेंच में खड़े होने की सज़ा दी गई.
He felt that punishment was not enough and asked them to stand on the desk. परंतु जब इन्हें लगा, प्रिंसिपल सर को लगता है कि यह पनिशमेंट इनके लिए पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है, तब उन्होंने उन बच्चों को डेस्क के ऊपर खड़े किया। स्वामीनाथन वॉज अमोंग दैम, स्वामीनाथन भी उनमें से एक थे। एंड फेल्ट ह्यूमिलेटेड एट दैट इमिनेंस, और ह्यूमिलेटेड यानी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना, या उन्हें अपनी प्रतिष्ठा में ठेस आँच आए जैसे लग रही थी। पर स्वामीनाथन भी उन बच्चों में से एक थे, परंतु स्वामीनाथन को बहुत ह्यूमिलेटेड पना महसूस हुआ, जैसे उन्हें बहुत ही उसमें दिक्कत हुई फेस करने में ऐसी सज़ा को। देन दे वर लेक्चर्ड, फिर उन्होंने लेक्चर दिया। व्हेन इट वॉज ओवर, और जब यह समाप्त हुआ, दे वर आस्क्ड टू ऑफर द एक्सप्लेनेशंस, फिर उन्होंने एक एक करके सब बच्चों को उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा। किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन? द रीज़न वाई डिड दे कम यस्टरडे, कि वे कल क्यों नहीं आए थे, इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा, वन बाय वन। देन देखिए तो बच्चों ने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया है। व्हाट डिड द फर्स्ट से, पहले ने क्या कहा? वन सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक एंड देयरफॉर ही कुड नॉट कम टू स्कूल। तो फर्स्ट ने अपना एक्सप्लेनेशन इस प्रकार दिया कि उसे क्या हुआ था, हेडेक हुआ था, सिर में दर्द होने के कारण वह नहीं आ पाया। ही वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर उसे मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा गया। द सेकेंड सेड दैट व्हाइल ही हैड बीन कमिंग टू स्कूल ऑन द प्रीवियस डे, समवन had told him that there would be no school। अब दूसरे ने रीज़न क्या बताया कि वह तो स्कूल आ रहा था। द सेकेंड सेड व्हाइल, जब वह स्कूल आ रहा था तब किसी ने उसे क्या कहा कि स्कूल की छुट्टी है और वह फिर नहीं आ पाया। एंड ही हैड गॉन बैक होम, और घर वापस चला गया। द हेडमास्टर रिप्लाइड दैट इफ he was going to listen to every loafer who said there would be no school, तो प्रिंसिपल हेडमास्टर सर जो है उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और वे कहते हैं कि कोई भी लोफर यदि तुम्हें कहेगा कि स्कूल बंद है तो तुम नहीं आओगे। किसने कहा था? he deserved to be flogged, तुम्हें तो deserve to be flogged मीन्स क्या होता है? तुम्हें तो यानी तुम मार खाने के लायक हो, कोड़े से पीटने के लायक हो। एनीवे वाई डिड ही नॉट केम टू स्कूल एंड वेरीफाई, फिर उन्होंने उनसे उस बच्चे से कहा कि तुम्हें खुद स्कूल आकर के वेरीफाई करना था, देखना था स्कूल आके तुम्हें। नो आंसर, फिर कोई रिप्लाई नहीं मिला। द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, अब उसे क्या पनिशमेंट दिया गया देखिए। 10 days अटेंडेंस कैंसल्ड, उस बच्चे की 10 दिन की अटेंडेंस जो थी वह कैंसिल कर दी गई। एंड 2 रुपीज़ फाइन, और 2 रुपया उसे फाइन लगा। एंड द होल डे टू बी स्पेंट ऑन द डेस्क, और पूरा दिन उसे डेस्क में खड़े रहने की सज़ा दी गई। तो इस तरह से सेकंड जो बच्चा था उसे पनिश्ड किया गया। 10 days अटेंडेंस कैंसिल, 2 रुपीज़ फाइन, एंड पूरा दिन बेंच पर खड़े रहा। एंड थर्ड सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक, तीसरे ने भी क्या बहाना बनाया कि उसे भी क्या हुआ था, हेडेक हो रहा था, इसीलिए नहीं आ पाया। एंड द फोर्थ सेड दैट ही हैड स्टमक एक, और चौथे ने क्या बहाना बनाया कि उसे स्टमक एक, स्टमक मीन्स होता है पेट, पेट का दर्द का बहाना, पेट का दर्द होने के कारण नहीं आ पाया। द फिफ्थ सेड दैट हिज ग्रैंडमदर डाइड सडनली जस्ट ही वॉज स्टार्टिंग फॉर स्कूल। अब फिफ्थ ने क्या बताया अपना रीज़न, एक्सप्लेनेशन, कि वह तो स्कूल आ रहा था परंतु उसी समय क्या हुआ, स्टार्टिंग फॉर
ही वॉज स्टार्टिंग स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और उसकी दादी माँ ख़त्म हो गई। स्टार्टिंग ही वॉज स्टार्टिंग स्कूल आ रहा था और दादी माँ ख़त्म। द हेडमास्टर आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर। हेडमास्टर ने कहा उनसे कि तुम्हें एक पत्र लिखा के लेटर लिखा के लाना है। ही हैड नो फादर, उसने क्या कहा कि मेरे ही हैड नो फादर, उसके पिताजी नहीं है। देन हु वॉज हिज गार्जियन, प्रिंसिपल हेडमास्टर सर उनसे कहते हैं तब तुम्हारे गार्जियन कौन है। हिज ग्रैंडमदर, उनकी ग्रैंडमदर ही उसकी गार्जियन थी। बट द ग्रैंडमदर वॉज डाइड वॉज सी नॉट, परंतु अब तो वह नहीं रही। तो इस तरह से बच्चों ने एक के बाद एक अपना एक्सप्लेनेशन दिया। तो डियर चिल्ड्रन, आज का